ये बोध छपक नहीं श्वेतांबर नहीं नान्यलिंगी एक भी तु ज्ञान ज्ञायक मात्र ही। हम्म। आत्मा बौद्धों का आचार्य नहीं है, दिगंबर भी नहीं है, आत्मा श्वेतांबर भी नहीं है। आत्मा एक भी लिंग वाला भी नहीं है, वह मात्र ज्ञान स्वरूप है, ऐसा योगी जानता है। आत्मा बौद्ध का आचार्य नहीं है, दिगंबर भी नहीं है, आत्मा श्वेतांबर भी नहीं है, आत्मा कोई भी वेश का धारी नहीं है, अर्थात एकदंडी, त्रिदंडी, हंस, परमहंस, सन्यासी, जटाधारी, मुंडित, रुद्राक्ष की माला, तिलक, कुलक, घोष आदि वेशों में से कोई भी भेषधारी नहीं है, एक ज्ञान स्वरूप है। उस आत्मा को ध्यानी मुनि ध्यानारूढ़ होकर जानता है, ध्यान करता है। कल तक अपनी दिमाग हो गई थी ना, यहाँ पे अपना कम होता है, आगे पढ़ ले। यद्यपि व्यवहारने के अपेक्षा यह आत्मा बंधक आदि अनेक वेशों को धारण करता है। व्यवहारने की अपेक्षा में क्रिया होती है शरीर की, जीव करता है परिणाम। तो उस परिणाम को जो जीव करता है उसके अपेक्षा से कहा जाता है व्यवहार। कोई शरीर की क्रियाएं आत्मा कर लेता हो, इसका नाम व्यवहार नहीं है। शरीर की क्रियाएं तो आत्मा के व्यवहार से भी नहीं है, क्योंकि शरीर तो अलग है और आत्मा अलग है। लेकिन शरीर की क्रियाओं के प्रति जो उसकी राग की अवस्था है, पर्याय की अवस्था है, उसकी अवस्था देखकर कहा जाता है व्यवहार। जीव शरीर में है व्यवहार से। क्यों? दोनों का आकार एक है ना। तो इस अपेक्षा से बाहर का व्यवहार देख के अंदर में कहा जाता है कि ये जीव व्यवहार से शरीर रूप है, शरीर में है, देह है। ऐसे ही यहाँ पर जीव के राग को देख कर कहा जाता है कि जीव जो है इन वेशों में है, क्योंकि इन वेशों में मानता है। ठीक है ना, तो ये निश्चय से व्यवहार ने से कह रहे अनेक वेशों को धारण करता है, तो भी शुद्ध निश्चय की अपेक्षा कोई भी वेश जीव के नहीं है। आज तक जीव ने कोई भी वेश धारण किया नहीं है, कर सका नहीं है। किसके वेश हैं फिर? ये वेश तो हैं, तो किसके वेश हैं? ये वेश इस देह के हैं, इस शरीर के हैं, शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से। तो कहे आगे किसके कहे हैं? ये देह के कहे गए हैं। यहाँ देह के आश्रय से जो द्रव्यलिंग है वह उपचरित असद्भुत व्यवहार की अपेक्षा से जीव का स्वरूप कहा जाता है, तो भी निश्चय की अपेक्षा जीव का स्वरूप नहीं है। क्योंकि जब तक देही जीव का नहीं है तो देहाश्रित भेष उसके कैसे हो सकते हैं? व्यवहार कहते उसे हैं कि जो बाहर में होता है अपने स्वरूप में नहीं होता। होता तो है शरीर क्रियाओं के अंदर, लेकिन अपने आत्मा के स्वरूप में वो नहीं होता। उसको ऐसा कहना व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है। उसको आत्मा मानना कि वेश मैं हूं, मैं मुनि बन गया, मतलब मुनिराज को भी मिथ्या दृष्टि कह देते हैं। तो मुनि विराज मतलब जिसने वेश धारण कर लिया, उसको भी क्या बोलते हैं? मिथ्या दृष्टि। क्यों? क्योंकि वो ये मानता है मैं मुनि हूँ, मैं दिगंबर हूँ। अब पहले तो बहुत कपड़े वपड़े रखते थे, बहुत परिधे पालते थे, अब तुम हल्के हो गए भैया, हमने बहुत कम कर दिया है। तो कहते तू आत्मा है कि ये वेश है? अब वो कैसा है कि भैया मैं तो वेश हूँ, मैंने धारण कराई थी, मेहनत करी है मैंने,
मैंने केश रोज किया है, इतना काम किया है मैंने, मैंने इतनी मेहनत करी है, मैं तो कुछ बना हूँ। तो कहते हैं कि नहीं, तो तुम मिथ्या दृष्टि है। फिर दोबारा दोहराता हूँ, धर्म क्रिया और परिणाम से नहीं है, धर्म अभिप्राय से है। क्या कहा भाई? क्रिया परिणाम से नहीं है, धर्म अभिप्राय से। अभिप्राय से है। तो क्या लेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ना, लेकिन बहुत कल से, लेट हो जाते हैं हम कल तो। से टाइम अपना वही करेंगे अपन लोग, 5:10 से, और 6:05 तक का जो टाइम पहले था वही टाइम रहेगा कल से अपना। हम लेट अपना, होने से ना बस काफी लेट हो जाते हैं फिर। नहीं हम अपना टाइम चेंज नहीं करेंगे अब इसके कि कोई एक जना है, दो जना है, कोई दिक्कत नहीं है। वो यूट्यूब पे चला जाता है, वहाँ सुन ले, लेकिन अपन लोग कल से टाइम है वही 5:10 से करेंगे। और 5:50 तक का टाइम पहले था ना, दिन निकलने से पहले अपना, हमेशा हाँ। हाँ, कल से दिन टाइम। निकलने से पहले। दिन निकलने के बाद उलझ जाते हैं किसी ना किसी काम में। नहीं ना भी लेकिन अपना टाइम वो सही है, अपना वो अपना टाइम वही रखेंगे, अपना चेंज नहीं करेंगे उस टाइम को, है ना। कल से वही टाइम रखेंगे अपना, है। तो यहाँ कह रहे हैं कि, बात क्या चल रही थी? अभिप्राय से चल अभिप्राय रही से। है। हाँ, क्रिया परिणाम और अभिप्राय। बंध क्रिया और परिणाम का नहीं है, बंध अभिप्राय का है। परिणाम बदल जाते हैं, क्रिया बदल जाती है, अभिप्राय वही का वही बना रहता है। जिसे ये है कि देह की क्रियाएं बदलने से धर्म होता है, वो देह की क्रियाएं बदल बदल के धर्म मानता रहेगा। अभी आप व्हाट्सएप ग्रुप चेक करो, तो जो धर्म के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं ना, जो अपने वे बने हुए हैं लोगों के अपने बनाए हुए हैं, वे तो बहुत चैटिंग चलती रहती है, बात करते रहते हैं। धर्म के बने हुए हैं ना, या तो उन्हें बात नहीं होगी, और बात होगी तो उसने नियम ले लिया, उसने ऐसा कर लिया, वो मुनि बन गया, जय जयकार जय जयकार, ये चलता रहेगा। है, और सारे के सारे क्या, कोई मुनि बन जाएगा, मुनि आ जाएगा तो जय जयकार हो जाएगी। अरे वो उसकी क्रियाओं को देखकर धर्म मानते हैं। थोड़ी बहुत क्रियाएं देख ली, ये तो 28 मूल गुण का ठिकाना नहीं है आज के टाइम में। यदि कोई 28 मुलगुण वाला मिल जाए तो ढूंढे पड़ जाए चरणों में। वो तो 28 मुलगुण तक का ठिकाना नहीं है, तब जय जयकार इतनी हो रही है। ये इस कलिकाल का प्रभाव है। और वो क्या है दिख रही है बाहर में, क्या उसका वेश, उसकी क्रियाएं, और मान क्या रहा है उनको, धर्म। ये वेश किसके हैं, शरीर के, क्रियाएं किसकी हैं, शरीर की, और मानता क्या है इनसे, धर्म आत्मा का। और जबकि इनसे आत्मा कोई संबंध है ही नहीं। अब तो कुछ। और सारे उपदेश सुन लो उनके बैठ करके आप, ये छोड़ना, अब ये नियम लो, अब ये व्रत करो, अब ऐसा करो, वैसा करो, सारी शरीर की क्रियाओं को धर्म बताएगा। क्योंकि उसके अभिप्राय में शरीर की क्रियाओं को धर्म मानना बसा हुआ है। और मिथ्यात्व कहाँ से बनता है, शरीर की क्रियाओं से मिथ्यात्व नहीं बनता। ये जो तेरे अभिप्राय में जो तेरे बसा है ना, शरीर की क्रियाओं से धर्म होता है, मिथ्यात्व यहाँ से बनता है। ये परिणाम तो दोनों के एक से बड़े हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि की भी, मिथ्या दृष्टि की भी। परिणाम तो कषाय रूप, मंद कषाय रूप एक से हो सकते हैं। वो कषाय से बंद नहीं होता। अभिप्राय से। क्या कहा भाई? शायद से बदल नहीं होता, अभिप्राय। अभिप्राय से सब होता कमाल कमाल कर रहे हैं। हमने तो आज तक ये पढ़ा था कि प्रणाम सही करो, प्रणाम नॉर्मल करो, प्रणाम कोमल करो तो बंद नहीं होगा। वो कह रहे प्रणाम कषाय से बंद होता ही नहीं है। जो तेरे अभिप्राय की वासना जो है ना, ये बंद वहां से होता है। हम्म, अब सुनना, अब भाई आत्मा की बात तो बहुत होगी, अब थोड़े व्यवहार की बातें करो। वो तो बहुत सुन लिया, अब तो पता नहीं अजीब सा हो रहा, अब तुम थोड़ी तो बहुत, अब शरीर क्रियाओं की, भाई पानी कैसे छानना, ये कैसे करना, इसकी बातें करो तो थोड़ा सा हमको जम है। उसके अभिप्राय में क्या बसा हुआ है? अब सारी दुनिया के अभिप्राय में ये है कि नियम लो, प्रतिमा लो, त्याग लो, व्रत लो, शांत रहो, परिणामों को शांत करो, तो धर्म होगा। और रामचंद्र जी को लड़ते हुए धर्म हो रहा, भरत चक्रवर्ती को भाई से लड़ते हुए धर्म हो रहा। है। तो वो निर्बंध कैसे कहा उनको फिर? तो दिमाग में क्वेश्चन तो आना चाहिए ना। इतने युद्ध बिल्कुल छेड़ते हुए, दोनों भाइयों में युद्ध छेड़ते हुए उन्होंने निर्बंध क्यों कह दिया? छाई समदृष्टि निर्बंध है, निर्बंध क्यों है फिर में? सही बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया। कैसे जैसे समझ में आया जी को, क्या समझाया, सुनता ही नहीं, भाग जाता है। कहता नहीं नहीं, तुम तो गलत करवाते हो, तो उसके मन में भर दिया कि गलत, पढ़ाई गलत होती है। अरे पढ़ाई गलत नहीं होती, पढ़ाई यही होती है। अब अपन लोगों को सच्ची बात कहने में जोर पड़ रहा, मंदिर में कहने में बैठ के, कि सुन के कहने नहीं दे रहे, बोलने नहीं दे रहे सच्ची बात, और झूठी बात के प्रपोंडा हो रहे। और खूब सुन रहे, खूब सुना रहे, अब कुछ जय जयकार हो रही। और सच्ची बात कहने बैठ जाओ तो सुनने न दें, सुनाने न दें, बोलने न दें। हैं? और उसको तो ये लगा कि शरीर की क्रियाओं से धर्म हो रहा है भैया, लेकिन शरीर की क्रियाओं से और परिणाम भी सही कर ले अपने, भैया हम बहुत कषाय करते थे, अब कषाय नहीं रही है हमारे को बात नहीं रही है कषायों के अंदर। हम सब सबको देख सा देखते हैं, समता भाव से देखते हैं, इनसे बंद होता ही नहीं है। बंद तो अभिप्राय की वासना से होता है। अभिप्राय की वासना क्या होती है,
कि जहाँ शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति चैतन्य मूर्ति आत्मा को भूल करके शरीर की क्रियाओं से धर्म मानता है, वहां बंध है। और जहाँ शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा को अपना मानता है, वहां निर्बंध है। निर्बंध। अब तो बड़े बुरे से बुरे काम जो हो सकता है दुनिया के अंदर, वो काम उठा लेना। उससे भी बंद नहीं होगा अगर तेरा अभिप्राय ठीक है तो। कितना बुरा काम हो सकता है ये दुनिया के अंदर? सबसे बुरा काम कौन सा हो सकता है कि एक आर्य का और एक मुनिराज आपस में संभोग कर लें? इससे कोई बुरा काम हो सकता है क्या? क्या होगा दुनिया के अंदर? हाहाकार मच जाएगा, ना मच जाएगा? बिल्कुल। आर्य का और मुनिराज, वो ठीक है, उस अपेक्षा से वो बराबर है वो लेकिन उसके बाद भी वो कितने निष्प्रह हैं कि वो कर्म को उदय जानकर उसको टाल कर और अपना उसमें ले जाते हैं। वो जो उनको जो आचार्य हैं वे भी, और वे खुद भी। अब इतनी बात को कौन समझे भाई? इतनी बात तो समझानी मुश्किल है। इस शरीर की क्रियाओं से धर्म नहीं होता, पुण्य नहीं होता, पाप भी नहीं होता। क्यों? उपयोग के तीन भेद है ना। कितने भेद हैं उपयोग के? कौन कौन से? दो। ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। उपयोग के तीन भेद हैं। ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। वो अलग ही इच्छा है। तीन भेद हो रहे हैं, कौन से बताओ? हाँ, शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग। उपयोग के भेद हैं। शरीर की क्रियाओं के तीन भेद हैं क्या? शरीर की क्रियाओं के तीन भेद हैं क्या? वहां उपयोग के नहीं। भेद हैं। वहां वो मलेच्छ का जीव और यह चंडाल का जीव शुभ परिणाम करे तो शुभ बंद होगा, अशुभ परिणाम करे तो अशुभ बंद होगा। कोई मंदिर में बैठकर अशुभ परिणाम करे तो अशुभ बंद होगा। और मलेच्छ वो मछली छोड़ दे तो शुभ बंद होगा। क्योंकि बंद कहाँ से होता है? अभिप्राय की वासना पड़ी रहती है जीव को। मतलब ये क्या है कि शरीर के प्रति, क्रियाओं के प्रति उसको अभिप्राय की वासना में ऐसा जोर पड़ा रहता है। वो समझता है यही अभिप्राय की वासना में, इसी में धर्म बसता है। वो सारे काम ऐसे ही करेगा जैसा अभिप्राय में बसा होगा। सारे काम उसके अनुकूल करेगा। बहुत बहुत सारा जीव मन का सही होता है। उसको आत्मा की बात सुना तो सुनता रहेगा, आत्मा आत्मा सुनता रहेगा। अभिप्राय में ये पड़ा है कि भाई कुछ करना पड़ेगा। क्या भूपा जी, क्या पड़ा है? कुछ करना पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं खाली बातें करने से बात बनेगी। कुछ तो नियम लेने पड़ेंगे। वो सुनता तो रहेगा और हाँ हाँ करता रहेगा। और अंदर में क्या चलता रहेगा उसके? कुछ करना पड़ेगा। अंदर में गुठली कुंडली मार के पड़ा रहेगा, गांठ। कि नहीं नहीं, वो कह रहे हैं ठीक है बात उनकी, लेकिन 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 करना पड़ेगा कुछ। लेकिन कुछ करना पड़ेगा। अरे शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, नहीं पढ़ने पड़ेंगे? समझना तो पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? वो आत्मा के नाम आते ही कुछ ना कुछ ऐसी कहानी बनाएगा कि कुछ तो करना पड़ेगा। फिर तब तक अभ्यास तो करना पड़ेगा। आवाज चली गई। आवाज आ रही नहीं? आ रही होगी। बीच में चली गई, बीच में चली गई थी। आ रही है। हाँ भाई। अब आई आई। हाँ भाई। देखो, एक होती है चिंता, एक होता है चिंतन। क्या चीज बताइए? हाँ, एक चिंता और एक चिंतन। एक होते है चिंता, एक होते है चिंतन। मैं आत्म स्वरूप हूं और ये शरीर भिन्न है। ये अब इनको मिला के देखिए, इसको बोलते हैं चिंता। चिंता मैंने कुछ तो करूंगा भैया, शरीर छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये है चिंता। और चिंतन तो ज्ञानी को चलता है। चिंता श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय है। और चिंतन ज्ञान गुण का सम्यक परिणमन है। बिल्कुल ठीक है। चिंता कोई नहीं है, चिंतन पूरा है। और चिंतन क्या होता है? वो सहज चलता है। अब दो द्रव्य मिलके एक होगी, ऐसी कोई चिंता नहीं है। वो ठीक है, अशुभ से बचने के लिए, शुभ में जाने के लिए शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, मंदिर जाते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन ऐसी चिंता नहीं है कि ये दो द्रव्य मिलके एक हो जाएंगे। ये पुद्गल मेरा नाश कर देगा, मैं पुद्गल में घुस जाऊंगा, या पुद्गल मेरे अंदर घुस जाएगा, इसे कहते हैं चिंता। चिंता चिता से भी अधिक है घात का कारण। चिंता से कभी होता नहीं दुख निवारण। चिंता को छोड़ तत्व चिंतन सहज करूं। अनुकूल अरु प्रतिकूल में समता सदा धरूं। जागा विवेक अंतरंग में। एक शब्द और है।
चेतना आई आराधना शुद्धात्मा की ही मुझे भाई। चिंता नहीं होती, चिंतन होता है। चिंता तो ये होती है, पता नहीं मैं मर ना जाऊं, मेरा बिगड़ ना जाए, मेरा को डूब ना ले जाए, मेरा ऐसा ना हो जाए, ये चीज चिंता है। तो भय जो बोलते हैं, ये चिंता ज्ञानी को कहाँ है? वो जानता है दो द्रव्य अलग अलग भिन्न हैं, भिन्न है। एक नहीं द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम करता नहीं है। नहीं है। ये इतना ना हो तो चिंता करता रहता है। वो छोड़ूंगा त्याग करूंगा, मैं तो नियम नहीं ले पा रहे भैया, बहुत दिन हो गए, हमें तो अभ्यास करते बहुत दिन हो गया, नियम ही नहीं आ रहे, ऐसा नहीं हो रहा, वो चिंता ही करता रहता है बैठा बैठा। और जो दो तरफ भिन्न जान लेता है, वो आनंद पूर्वक चिंतन करता है उसके। समझ में आया? शरीर को अपना मानने वाला कैसे कैसी परिणति होती है उसकी, कि अभिप्राय की वासना के अंदर अभी भी पढ़ तो रहा है आत्मा शरीर अलग अलग है, लेकिन मानता शरीर को अपना ही है। हम्म। वो शरीर की क्रियाएं बदलती तो उसको बहुत खुशी होती है, परिणाम बदलते हैं बहुत खुशी होती है। तो उसको ये नहीं पता कि वो कर्म शरीर और परिणाम पे, परिणाम और क्रिया पे बैठा ही नहीं है। वो तेरा जो मिथ्यात्व नाम का कर्म है वो तेरे अभिप्राय पे बैठा है। तो बता दिया ना आपको, बुरे से बुरा परिणाम क्या हो सकता है। तो भी अगर अभिप्राय की वासना में दृष्टिकोण सम्यक है तो उसको बंद। नहीं होगा। हाँ। सम, अब समय सार जी के अंदर कहते हैं ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण है। बताओ हंगामा मच जाए इस बात इस बात के ऊपर। वो छाण में हजार रानियां रखी हैं, वो निर्जरा का कारण है। तो हम एक शादी कर ले तो हाहाकार मच जाए हैं, दो कर ले तो, और तीन शादी कर ले जेल हो जाएगी। तो पूरे समाज में हाहाकार मच जाएगा। और छाण में हजार शादी कर ले तो कहते हैं निर्जरा कारण है उसके। जेल हो जाएगी। ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु हैं। ज्ञानी के इतने करोड़ घोड़े, इतने करोड़ हाथी, राजा जो आदिनाथ के इतनी इतनी सामग्री, वो सब क्या हो रही? वो सब कर्मों की निर्जरा हो रही है उनके। क्यों हो रही? क्योंकि अभिप्राय में वासना नहीं है। अभिप्राय में उनके दो एक हो जाएंगे, एक मिलके दो हो जाएंगे, ये ऐसा नहीं है। हम्म, चलो समझ गए ना आप लोग इस बात को, कि वास्तव में देह मेरा नहीं है, कहने के लिए नहीं है, वास्तव में जाकर के देखो, तत्व के ऊपर बैठ कर देखो कि वास्तव में दो तत्व भिन्न भिन्न है कि नहीं है, जीव तत्व और अजीव तत्व। ये जीव तत्व अजीव तत्व भिन्न भिन्न है कि नहीं है, ये वस्तु के निकट जाकर देखो। प्रभा जी क्या कहा? उस वस्तु के निकट जाके। निकट जा। समीप जाकर देखो कि जीव और अजीव के काम भिन्न भिन्न हैं या नहीं है, ये दो द्रव्य अलग अलग हैं या नहीं है। और जब देखेगा तो तेरे को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो जाएंगे, और यही तेरे मोक्ष मार्ग पकड़ हो जाएगा। इतना सा गणित है बस। और नहीं तो अभिप्राय की वासना निकाल देनी चाहिए भैया। कि शल्य है, कांटा है छुपा हुआ है, बस ये दिखता है नहीं, ये कांटा दर्द देता रहता है वो बैठा हो, ऐसा है, मिथ्या का कांटा है। कह रहे हैं तो भी ये निश्चय है कि अपेक्षा जीव के नहीं है, क्योंकि जब देही जीव का नहीं है तो देह के भेष जीव के कैसे हो सकते हैं? कैसे होते हैं? अब मकान तो हमारा है नहीं भैया, अब मकान के अंदर रखा हो सामान। अब मकान तो किसी और का है, और सामान किसका होगा वो? वो उसमें भी कपड़े, सीखो। उसमें कपड़े लत्ते खाने पीने सब किसके होंगे? उसी के होंगे। जब देह हम्म। मेरी नहीं है तो देह की क्रियाएं, आंख नाक कान, ये क्षोभ श्रम ये पुण्य पाप, ये किसके होंगे? ये देह की ही होंगे, मेरे तो है मेरे। नहीं। शुद्धात्मा के देह ही नहीं है, तो देह के जो विकार हैं वो शुद्धात्मा में कैसे लगेंगे? ऐसा है। ये बड़ी गजब गाथाएं हैं वेद विज्ञान की, बहुत सुंदर सुंदर गाथाएं हैं। इसलिए द्रव्य लिंग तो सर्वथा ही उसके नहीं है, द्रव्य लिंग तो सर्वथा ही उसके नहीं है, मतलब आत्मा के नहीं है। नहीं। और वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप भावलिंग यद्यपि शुद्धात्म स्वरूप का साधक है, इसलिए वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप भावलिंग, भावलिंग यद्यपि शुद्धात्म स्वरूप का साधक है, इसलिए उपचार से जीव का स्वरूप कहा जाता है। तो भी परम सूक्ष्म शुद्ध निश्चय की अपेक्षा भावलिंग भी जीव का नहीं है। भावलिंग साधन रूप है, वह भी परम अवस्था का साधक नहीं है। क्या हुआ जब लोग इस बात पढ़े ना कि वेश आत्मा का नहीं है, तो लोगों ने वेश धारण करना शुरू कर दिया उल्टे सीधे, किसी ने सफेद कपड़े मान के मुनि बनना शुरू कर दिया,
तो आचार्य कुंद को अष्टपौड़ लिखना पड़ा कि नहीं, वेश भी बराबर दिगंबर ही होगा। और फिर समय सारणी में लिखना पड़ा कि ये नहीं, ये दिगंबर वेश तो होगा, लेकिन दिगंबर वेश तू नहीं होगा। देख रहे व्यवहार निश्चय का क्या स्वरूप है, सुमेल देख रहे आप। व्यवहार बिगाड़े तो मिथ्या दृष्टि, और निश्चय ना समझे तो मिथ्या दृष्टि। निश्चय समझने वालों के व्यवहार बराबर पलता ही पलता है। ऐसा नहीं सकता निश्चय तो मैं समझ रहा हूँ और व्यवहार का ठिकाना नहीं है। ऐसा नहीं होता। तो बच्चा जाता है स्कूल में होशियार, तो ड्रेस व्रेस कॉपी सब फिट रहती नहीं रहती उसकी, बस्ता बस्ता। और तो ड्रेस ना पहने तो होशियारी में कमी आती है उसकी। लेकिन नहीं, ड्रेस भी फिट रहती है उसकी। ऐसे इन इन ज्ञानियों का बाहर में निर्गंत वेश रहता है, लेकिन ऐसा वेश रहने पर भी निर्गंत वेश से भिन्न रहते हैं। वेश ना धारण कर हो और अपने को वेशधारी माने तो मिथ्या दृष्टि, और खाली वेश से ही अपने को धर्माता मान ले तो मिथ्या दृष्टि। जबरदस्ती। अब दोनों बात समझनी पड़ेंगी मोक्ष मार्ग के अंदर। अब एक ही बात उड़ा दी तो मोक्ष गया। एक ही बात अगर उड़ा दी, तो ये कह रहे हैं कि द्रव्यलिंग तो आत्मा के है ही नहीं। द्रव्यलिंग होता है, लेकिन वहां पर क्या उपचार कथन क्या है कि जीव के उस प्रकार के भाव भी होते हैं। जैसे प्रकार में जीव नग्न वेश धारण करता है तो जीव के परिणाम उसके होते हैं वैसे ही। और बाहर में कपड़े रखता है तो जीव के परिणाम भी वैसे ही होते हैं। और कपड़ों में धर्म मानता है तो जीव के परिणाम भी वैसे ही होते हैं। तो उन परिणामों के ऊपर जाकर कहा कि मिथ्या दृष्टि है कि सम्य दृष्टि है कि रागी है कि द्वेषी है। उस परिणामों से बात करते हैं जीव के। तो ये द्रव्यलिंग तो जीव के है ही नहीं। जीव का तो क्या है, भावलिंग है। जीव का क्या है, भावलिंग। लेकिन भावलिंग ही पर्याय है। तो जो भाव है ना, उसका जो परिणाम करने का भाव है, मिथ्यात्व रूप, शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग, शुद्धोपयोग, ये पर्याय हैं सभी हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो जो परम शुद्ध शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा भाव लिंग भी जीव का। नहीं है। परम शुद्ध निश्चय है मतलब परम परम सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नहीं लिखा, परम सूक्ष्म। परम सूक्ष्म निश्चय। देखो क्या गजब की बात है। शरीर स्थूल है, दिखता है ना। तो हाँ, परिणाम भी दिखते हैं अपने को कि अपने कैसे परिणाम हो रहे हैं, शुभ है कि अशुभ है, दिखते हैं ना। और परिणामों कषाय भी दिखती है, सब दिखती है ना। लेकिन परिणामों ये ये सूक्ष्म है। ये तो स्थूल है शरीर, वो सूक्ष्म है। लेकिन उन परिणामों के पीछे छिपा हुआ जो अखंड चैतन्य मूर्ति आत्मा है। जैसे पहाड़ के नीचे स्फटिक मणि दबाओ पूरे के अंदर, पूरा एक ऊपर पहाड़ हो, उसके पहाड़ के नीचे पूरा सोने की खादान दबी हुई है नीचे। उस सोने पहाड़ के नीचे अब वो दिख तो रहा है क्या, पहाड़। और खदान क्या है, वो पहाड़ स्थूल है और खदान मैं सूक्ष्म है। नीचे क्या दबी हुई है उसके, मणि। खदान। पूरी मणि। स्फटिक स्टफिक। मणि की स्वर्ण की खदान दबी हुई है पूरी की पूरी। और खदान जिसकी दृष्टि में आ जाए। और क्या कितना है यहाँ पर, कि 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम। अरे खदान, कि 100 ग्राम, खदान, 1 किलो, अदान। दान। दान। ऐसे ही ये इस तो स्थूल परिणाम है, शरीर दिख गया, परिणाम दिख गया तो स्थूल है। लेकिन कोई बिरला जीव होता है जो खदान को देखता है। दान। हम्म। कहाँ की खदान, ज्ञान की खदान, सुख की खदान। किसी बिल्डे की दृष्टि में आती है वो खदान, वो आचार्य फिर कुंद की दृष्टि में आई, फिर गुरुदेव उसको की पहाड़। दृष्टि में आई, फिर अमरचंद्र पहाड़ की दृष्टि में आई, जितने ज्ञानी हैं सबकी दृष्टि में तो खदान आई हो। हाँ नहीं, फिर पहाड़ दिखाई नहीं देगा। हाँ, अब ये परिणाम होंगे, दिखेंगे नहीं। कौन दिखेगा, वो खदान दिखेगी। अरे सुख की मूर्ति तू है, ज्ञान की मूर्ति तू है, चैतन्य की मूर्ति तू है। हम्म, तो भावलिंग जो है ना, ये परिणाम है, ये भी तू नहीं है। ये कह रहे परम सूक्ष्म शुद्ध निश्चय से देखो तो परिणाम के पीछे छिपा हुआ जो आत्मा है वो तू है। अब तू खाली प्रकाश मत देख, जिसका प्रकाश है उसे देख। किसका प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है। अब तू उपयोग मत देख, जिसका ही उपयोग है उसे देख। उपयोग में उपयोग है। ये आचार्य कुंद ने गजब कराया। बस इतनी दृष्टि का परिवर्तन ही मोक्ष है। क्या कहा, इतनी इतना दृष्टि का सा दृष्टि का परिवर्तन हो जाए कि जीव पर्यायों से पार, कषायों से पार, मंद कषाय से पार, परिणामों से पार, अपने उपयोग से पार, वो जो अखंड चैतन्य मूर्ति आत्मा है, जो खदान है, जो शुद्ध है, जो परम पूर्ति है, परिपूर्ण है, उसके ऊपर जाके दृष्टि बिठा दे, उसको देख ले तो उसका धर्म हो जाता है। और उसको ना देखे तो धर्म कभी भी नहीं होता। नहीं।
हो नहीं सकता। अब इसके लिए कषाय मंद पड़ जाएंगी, अभ्यास बढ़ जाएगा, बहुत सूक्ष्म उपयोग हो जाएगा। सूक्ष्म उपयोग से आगे देखेगा तो इसको अपना भगवान आत्मा दिखाई देगा। शिव भूति मुनराज को बाहर का उपयोग तो स्थूल था, और अंदर का उपयोग सूक्ष्म था। अंदर का उपयोग सूक्ष्म। और आजकल लोग जो मिथ्या दृष्टि जो होते हैं, उनका बाहर का उपयोग तो सूक्ष्म होता है, कहाँ कहाँ घुस हम्म। जाता है, और अंदर का उपयोग पता ही नहीं होता। इसलिए सुखी नहीं हो सकते। बात सब स्थूल ही स्थूल है बस। मोक्ष हो नहीं सकता, कितने बार में सूक्ष्म हो जाए। मैं कह रहा वो कितना सूक्ष्म हो जाए, परमाणु जान ले, पर्याय जान ले, सब कर ले तो जान नहीं सकता। हालांकि मिथ्या दृष्टि जान भी ले तो सारी दौड़ बाहर में है ना तेरी। अरे जो अंतर में तेरा सुख का कोई खजाना भरा पड़ा है, वहां तो तेरी दृष्टि है ही नहीं। सुख के नाम पर कहाँ दौड़ है। ठीक है ना। तो भी परम सूक्ष्म शुद्ध निश्चय की अपेक्षा भावलिंग भी जीव का, नहीं है। द्रव्यलिंग जीव का नहीं है। अगर भावलिंग भी जीव का नहीं नहीं है। है। और एक शब्द गैराज के अंदर भावलिंग साधन रूप है। साधन रूप में एक होता है साधन, एक होता है साध्य है। अब तू साधन को ही साध्य मान लेगा, तो अब बात कैसे बनेगी। भावलिंग मैंने परिणाम अच्छे हो गए, बस हम तो धर्म हो गया हमारा तो भैया आज, क्योंकि मैंने परिणाम अच्छे कर लिए, निर्मल हो गया, हमारे परिणाम अच्छे हो गए भाई, बढ़िया हो गया, धर्म हो गया हमारा। इससे साधन है। जैसे बस में बैठते हैं जाने के लिए, बस साधन है। निरंतर दृष्टि में रहता है बस कब छूटे और लक्ष्य कब आए, निरंतर दृष्टि में बना रहता है। जाम वाम फंस जाए तो दुख हो जाता है, अरे यार जाम फंस गया, बताओ कोई बात है, हम पहुंचते हैं अपना बस छोड़ते हैं। तू बैठा है ना, आराम से बैठा रहे कि नहीं नहीं नहीं, आराम से नहीं बैठा मैं, मुझे बहुत परेशानी है, इस बस में बैठना ही परेशानी है। लक्ष्य आए और छूटे। ऐसे भावलिंग जो है साधन रूप है, लेकिन ये भी परम अवस्था का साधक। नहीं है। ये कौन, भावलिंग परम अवस्था का साधक नहीं है। साधक कौन है, साधक तो चैतन्य मूर्ति आत्मा है। आत्मा ही साधता है, आत्मा को साधता है, आत्मा के लिए साधता है, आत्मा के द्वारा साधता है, आत्मा में साधता है। ऐसा है। अब गाता पढ़े, मैं सोच रहा आज यहीं कर लें, आधा घंटा हो गया, बाकी कल कर लेंगे। गाता पढ़ लेते हैं ना आगे। यह गुरु शिष्यादि भी नहीं है, ऐसा कहते के हैं। आप लिख लेना, आप क्या क्या चीजें उन्होंने कही है, क्या क्या चीजें जीव की नहीं है, वो एक एक चीज बताई जा रहे हैं। क्यों बताए जा रहे हैं। खाली कह रहे तो आत्मा है तो सब तेरा नहीं है। लेकिन तेरी एक एक में जो भ्रांति पड़ी है ना, वो एक एक में से भ्रांति निकालते हैं। कहते हैं गुरु शिष्य भी नहीं। नहीं। अप्पा गुरुण विशिष्णु वीण विसामयुण विभिच्चु सूरौ कायरुहोण वीण उत्तमुण विणिच्चु। पढ़ो जी गाता। अप्पा गुरुणविसि सुणवि रवि साम्यु रवि भिच्चु सूरव कायरु होई रवि उत्तमो रवि निच्चु। नाते माँ गुरु शिष्य ना स्वामी नहीं, सेवक नहीं, ना शूर कायर नहीं, उत्तम नहीं, नीच हुआ नहीं। पढ़ो जी। ना आत्मा गुरु शिष्य ना स्वामी नहीं सेवक नहीं ना शूर कायर नहीं उत्तम नहीं नीच हुआ नहीं। शिष्यों को लेकर बहुत लड़ाई है। मैं सही बता रहा हूं आपको, शिष्यों को लेकर ना इन संघों में तो बहुत लड़ाई है। इसका शिष्य उसने तोड़ लिया, इसका शिष्य उसने तोड़ लिया। अब तो अपने को पता नहीं ना। लेकिन वहाँ शिष्यों को लेकर मेरे एक शिष्य इतने, तेरे शिष्य इतने, इतनी दीक्षा मैंने दी, इतनी दीक्षा तूने दी, इतने मेरे साथ रह रहे, इतने तेरे साथ रह रहे, और जितने साथ रह रहे उतने मैं बड़ा, और तेरे साथ कोई नहीं है तो छोटा। ये बड़ी मान्यताएं फैली हुई है संसार के अंदर, जगत के अंदर ये। और आधी लड़ाई तो शिष्यों की है, कि वो वहाँ चला गया, वो वहाँ चला गया, ऐसे चला गया। और शिष्य को अपने को बड़ा मानता है, और शिष्य बढ़ गया तो अपने को लगता है कि मैं बड़ा हो गया। वो कहता है आत्मा के शिष्य नहीं, आत्मा शिष्य नहीं, आत्मा का गुरु नहीं, आत्मा गुरु नहीं, आत्मा किसी का गुरु नहीं, और आत्मा का गुरु नहीं। और सारी बातें सब व्यवहार हैं ही हैं।
ये शिष्य हैं, ये गुरु हैं, संघ हैं, पांच परमेष्ठी हैं, ये सब व्यवहार है। आत्मा को सामने रखो, सब व्यवहार है। क्या कहा? आत्मा को सामने रखो, सब सब व्यवहार है। सब। राजा के सामने आते बैठते सारा मंत्रिमंडल, व्यवहार है। सब व्यवहार है। सबको बैठना पड़ेगा राजा के सामने आते ही। सब झुक जाएंगे एकदम राजा के आते ही। ये जितने पर्याय के भेद हैं, आत्मा खड़े होते ही सारे झुक जाएंगे। कोई नहीं बचेगा, एक भी। अब लगे रहते हैं संघों के अंदर, बड़ी समस्याएं बनी रहती हैं भाई संघों में कि हमारे शिष्य बढ़ जाएं, तुम्हारे बढ़ जाएं। वो दिनात पुरुषार्थ भी इसलिए करते रहते हैं कि मेरे इतने शिष्य हैं, इतने मैंने दीक्षा दी, इतनी दीक्षा दी, इतने बना दिए, हमारे इतने ब्रह्मचारी हैं, हमारे में मानने वाले इतने हैं, मेरे फॉलोवर इतने हैं। अब आजकल नया कॉन्सेप्ट चला फॉलोवर का। बोलो और। मेरे पार्टिसिपेंट इतने हैं, फॉलोवर इतने हैं। ये नई नई बुद्धि चली है। अब ये कहते हैं कि आत्मा पढ़ाता है, आत्मा शिष्य नहीं है, गुरु नहीं है, आत्मा शिष्य नहीं है। और बात ये चलती रहती है कि भाई हमारे फॉलोवर कितने हो गए, हमारे पार्टिसिपेंट कितने हो गए, हमारे ये कितने हो गए, हमारा ग्रुप कितने का हो गया। और अपने ग्रुप में अच्छा लगता है, और दूसरे ग्रुप में जाओ तो बुरा लगने लगता है। ये सब जगह सब आत्माएं हैं, सब आत्माएं बराबर हैं। कोई आत्मा छोटा बड़ा नहीं है। नहीं। चर्चा कल करेंगे इसकी, बड़ा मार माल है इन सब गाथाओं के अंदर। क्योंकि अपने को सारे दिन अभ्यास, रुचि और पुरुषार्थ इन्हीं बातों का चल रहा है पूरे दिन। ये पंडित हैं, शूद्र हैं, शिष्य हैं, गुरु हैं, पढ़ता हूँ मैं, लिखता हूँ मैं, शरीर हूँ, सारा दिन अभ्यास शरीर क्रियाओं का है। अपने को ऐसा लगता ही नहीं कि हम चैतन्य मूर्ति आत्मा हैं, ये सब मेरे। नहीं नहीं। है। शरीर की क्रियाओं को बदलने का अभ्यास मत करो। शरीर मैं नहीं हूं ऐसा अभ्यास करो। मेन ये है। फर्क पड़ गया नहीं बात बात के अंदर? बहुत फर्क पड़ गया। अभिप्राय बदल गया। जमीन आसमान में फर्क आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। अभिप्राय बदल गया। अपन का सारा पुरुषार्थ शरीर की क्रियाओं को बदलने की तरफ है। शरीर की क्रियाएं बुरी बुरी बदल जाए, अच्छे अच्छे हो जाएं। लेकिन मैं शरीर हुई ही नहीं, इसकी एक भी क्रिया करता मैं हुई ही नहीं, ये मेरा है नहीं, मैं इसका हो सकता नहीं। इसकी क्रियाओं करता ये, और मेरी क्रियाओं करता मैं। हम्म, ऐसा अभ्यास करो, इस शरीर की क्रियाएं मत बदलो। इस शरीर के प्रति जो अभिप्राय तेरा अंदर वासना बैठी है उसको बदलो। जब ये बदलेगी तो बाहर में सब बदल जाएगा। फिर तो जीव का मोक्ष नक्की हो जाता है। ऐसा है। और अभी लेकिन जब तक शरीर क्रियाओं को अपनी मानता रहता है, तब तक उसको मोह नाम का क्रम भी आता है। कम्मेणो कम्मय्य अहमिति एकम च कम्मम नो कम्मम, जा ऐसा खलु बुद्धि अपड़ि बुद्धो वदिता। गाथा तो पढ़ी होगी समय सारथी की। जीव, उसमें लिखा है जीव कब तक अज्ञानी रहेगा। उसकी थानिका लिखी है ऐसी, ये जीव अप्रतिबुद्ध कब तक रहेगा। तो उसमें लिखा मैं कर्म हूं, मैं कर्म हूँ नो कर्म हूँ, या है हमारे ये सभी। यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक वही। ये शरीर मैं हूँ कि क्रियाओं करता मैं हूँ, अच्छी बुरी क्रिया मैं कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ, और मैं क्या करता हूँ। जब तक जीव को ऐसी बुद्धि रहेगी, तब तक ये जीव अज्ञानी रहेगा। इसका अज्ञान टालने में भगवान भी समर्थ नहीं है। गाथा कौन सी है? गाथा नंबर कौन सा है? शुरू की गाथा है, मेरा 21-22 नंबर गाथा रही होगी शायद समय सार जी की। अब लिखी भी है इसमें, ऊपर देखनी पड़ेगी मेरे को ये बात। तो नहीं नहीं, देख वो लेंगे। मैं देख लूंगा। अब बताओ, ये उसमें गाथा में थानिका में लिखा यह जीव अप्रति बुद्ध कब तक रहेगा, मुझे तो ये बताओ, शिष्य ने पूछा। तो आचार्य ने कहा जब तक शरीर की क्रियाओं को अपना मानता रहेगा, इसकी क्रियाओं से अपना भला बुरा मानता रहेगा, इसकी मान्यता में ये पड़ा रहेगा मैं शरीर की क्रियाओं को मनता हूँ, बदलता हूँ, तो तब तक यह जीव अज्ञानी रहेगा। इसका ज्ञान टालने में कोई भी समर्थ नहीं नहीं है। है। नहीं। फिर गाथा बाद में लिखी, गाथा नंबर 38। तो उपाय क्या है? तो लिखा अहम एक को खलु शुद्ध हो। जब वो गाथा है आई 38। कि मैं एक दर्शन ज्ञान में चारित्र में शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा हूं, ये पुद्गल का परमाणु मात्र ही मेरा। नहीं है। अब परमाणु इसके अच्छे अच्छे परिणाम कर जाए, बड़ी अमूनी बन जाए, अच्छे परिणाम हो जाए, सब हो जाए, तो इनसे मेरा धर्म हो जाएगा क्या? नहीं। अरे नहीं होगा भैया। वो अपने को आत्मा देखने वाली पर्याय भी मेरी आत्मा से भिन्न है। समझ में आया? आत्मा को देखने वाली पर्याय भी। मैं अपने आप को आत्मा देखूं, जो जो मेरी पर्याय मुझको आत्मा देखे, वो मेरी पर्याय भी मेरे से भिन्न है, क्योंकि मैं आत्मा हूं। अभी वो पर्याय नहीं है तो भी मैं आत्मा हूं, वो पर्याय सही। आएगी तो भी मैं आत्मा आत्मा। रहूंगा। उस पर्याय से मैं बड़ा नहीं हूंगा, और पर्याय नहीं है तो मैं छोटा नहीं नहीं हो। होगा। नहीं होता। ऐसा अंदर में डंगा बजना चाहिए परिपूर्णता का। पर्याय आए तो परिपूर्ण, और नहीं आए तो तो परिपूर्ण। जब आना हो तब आए, भाई। नहीं आना हो तो मत आए।
मैं तो सदाकाल परिपूर्ण। परिपूर्ण। पूर्ण। ऐसा अंदर में उद्यान में बजना चाहिए अपने चैतन्य तत्व का, ज्ञान तत्व का अपना। अरे मैं बलवान पुरुष हूं, मैं पर्याय का अधीन नहीं हूं, पर्याय मेरा अधीन है। हमें क्या लगता है, अब पर्याय तो आ नहीं रही भैया, समय दर्शन तो मिल रहा, पर्याय तो अच्छे अच्छे आए कम से कम। आई नहीं अब तो आप अभ्यास करते हो गया, समय दर्शन नहीं हो रहा। तू देखता रहे मुंह समय दर्शन का बैठा हुआ, तो समय दर्शन होगा नहीं। जिस क्षण आता हूँ मुंह देखेगा, उस क्षण समय दर्शन हो जाएगा। समय दर्शन मुंह देखता रहेगा तो समय दर्शन कभी नहीं होगा। ये मर गए, जी गए, पैदा हो गए, लूट गए, डूब गए, ऐसे हो गए, सदा काल इन्हीं में लगा रहेगा। अरे चैतन्य मूर्ति आत्मा देख और आनंद कर। आनंद वालों का धर्म है, दुखियों का धर्म नहीं है। पर्याय सो दुखी, और द्रव्य सो सुखी। सुखी। पर्याय दृष्टि सो दुखी, और द्रव्य दृष्टि सो सुखी। सुखी। अब देख लो, अब आपको क्या निर्णय करना है। पर्याय का तो बस्ता बांध के गिरना पड़ेगा एक तरफ और कुछ नहीं है। चलो, निज निधि निज में बता दी। यह यह अनंत बेकार है, है सुख की। ये जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नोण होगा। तो 5:15 बज जाएगी, 5:10 पे। ठीक है भाई। ठीक। ठीक है ना? जय बोलो, तो आशान जोड़ी माता की। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय 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 जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। सबको को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। को